हेलो स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का अगला चैप्टर लेके आया हूँ। प्रकाश के परावर्तन का अगला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें पहली हेडिंग आती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितने तरीके से बनते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति में, जैसे आपने उत्तल दर्पण देखिए, आप गाड़ी में साइड देखने के लिए शीशा जो लगा होता है, जो राइट साइड में शीशा लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का शीशा इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी भी वाहन के पीछे कोई भी गाड़ी, चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, हमेशा दर्पण का एक ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसीलिए इसी गुणों के कारण साइड देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की संभावना क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, न के बराबर होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें छोटा बड़ा दिखाएगा तो क्या होगा, चालक क्या होगा, जो ड्राइवर होगा, जो वाहन चालक होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की खतरा पैदा हो सकती है। इसलिए उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है, ध्रुव एवं फोकस के बीच छोटा, आभासी एवं वस्तु से क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। तो मान लीजिए कि ये वस्तु है, पहली किरण गई, आप जानते हैं कि दर्पण से टकराएगी, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अगर इससे टकराएगी तो क्या होगी, टकराएगी जब किसी दर्पण से प्रकाश किरणें टकराती हैं तो क्या होती है, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये किरणें क्या दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा, या फिर क्या वक्रता केंद्र से होके जाएगा, और दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात ध्रुव एवं फोकस के बीच आभासी एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव एवं फोकस एवं मध्य आभासी सीधा में वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। अगली बात कर देते हैं आवर्धन की बात करते हैं। देखिए आवर्धन, ये ध्यान रखिएगा, आवर्धन की परिभाषा हो जाएगी आवर्धन की परिभाषा हो जाएगी क्या। देखिए आवर्धन को यम से निरूपित करते हैं, यम से क्या कहेंगे। देखिए क्या, आप वही स्थिति जो उस दिन निर्देशांक ज्यामिति के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए चतुर्थांश लेके समझाए थे, उसी स्थिति को आप ध्यान में रखेगा, कभी गलती नहीं होगी। क्या कि प्रतिबिंब की लंबाई, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यम वस्तु की लंबाई, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब क्या, प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब आई यम वस्तु के साथ जो अनुपात होता है वही आवर्धन क्षमता कहलाता है। या फिर क्या कहेंगे, प्रतिबिंब यम वस्तु के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब यम वस्तु के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे यम से निरूपित करते हैं, इसे स्मॉल यम से निरूपित करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए यम क्या होता है, प्लस होता है, यानी पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण के लिए यम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अवतल के लिए क्या होता है, अवतल के लिए
यम बराबर क्या होता है, निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन धनात्मक और अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और परिभाषा हो जाएगी, किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अगली जो हेडिंग है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। मान लीजिए कोई वस्तु है जो क्या मुख्य अक्ष पर स्थित है, ये भी कोई वस्तु है, यहाँ से पहली किरण चली, दर्पण से टकराई और कहाँ से गई, फोकस बिंदु से होके गई, और दूसरी किरण क्या हो गई, सेंटर से आई और अपने ही मार्ग में क्या हो गई, वापिस चले गई। और जहाँ पे ये दोनों किरणें काट रही हैं वहीं पर A डैश और B डैश प्रतिबिंब हो रहा है, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये देखिए ये भी समकोण है और ये भी क्या है, समकोण है। अगर ये लंब डाले तो ये भी क्या है, लंब है। तो देखिए थोड़ी सी रचना कर देंगे। रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे, मुख्य अक्ष पर लंब यम खींचा, ये लंब खींच दिया बस। अब समरूप त्रिभुज है, पहले हम किसको इसको और इसको लेंगे, पहले इसको और इन दोनों त्रिभुज के ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये पहला, ये मान लीजिए दूसरा। ठीक है, दो त्रिभुज से चल रहे हैं, पहले और दूसरे से। क्या लिख देते हैं, दोनों क्योंकि समलंब, दोनों समकोण है इसलिए दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुज APC तथा A डैश B डैश C से। और ध्यान रखिएगा कि समरूप त्रिभुज में, समरूप समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ए वाला लंब, ए वाला भी लंब, तो लंब का अनुपात लंब में, यानी हम पहले नीचे वाला पहला लें, A डैश B डैश बटा AB। पहले मैंने छोटा त्रिभुज लिया है क्योंकि ये भी लंब है, ये भी लंब है, मैंने पहले लंब वाला लिया, A डैश B डैश अपान हो गया AB। मैंने कहा समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये वाली भुजा यानी लंब के आधार वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा ले लिए क्या, B डैश C, ये वाली भुजा B डैश C और बटे क्या हो जाएगा, BC। ये हो गया B डैश C बटा क्या हो गया, BC। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 मान लें। और फिर अब दूसरे, ये हो गया पहला त्रिभुज। इसी तरह लेंगे क्या, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या, A डैश, अब ये वाला ले रहे हैं, अब ये वाला त्रिभुज 3 और 4, ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज यम N F से, इसमें भी अनुपात बराबर क्योंकि ये भी समरूप है। तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बटा यम N, ये भी नंबर यम N बराबर क्या हो जाएगा, B डैश F, ये वाला B डैश F बटा Fm, या NF। चूंकि देखिए ये भी क्या, MM के समांतर, चूंकि हम जानते लिख देंगे
चूंकि हम जानते हैं चूंकि यमयन समांतर है किसके, ए बी के, अतः यमयन क्या हो जाएगा, यमयन बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा बी डैश एफ अपान एफ एन। इतनी बात क्लियर। देखिए लिखेंगे क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिख देंगे यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक, यहाँ पे लिख दे रहा है, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत 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 छोटा हो। देखिए दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, यानी ये इस तरह ना हो कि एकदम सीधा हो, तो ये यानी क्या होगा, पी पे आ जाएगा। अगर पहले ऐसे है, अगर एक लाइन बनाए, ये लाइन खींचे तो ये क्या इस तरीके से, अगर ये दर्पण का द्वारक अत्यंत सीधा हो तो यम और यन क्या हो, एक जगह आ जाएंगे। यानी पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी यम और यन एक जगह आ जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, यही वाला कि ए डैश, हम लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो एफ एन को हम लिख सकते हैं क्या, एफ पी लिख सकते हैं या पी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ पी या पी एफ। द्वारक छोटा हो गया, पहले ऐसे था, द्वारक अत्यंत छोटा हो गया, पहले यहाँ पे था, पी यहाँ था, यानी यहाँ था, सीधा हो गया तो यन कहाँ चला जाएगा, पी पे चला जाएगा। अर्थात जो एफ एन था वो क्या हो गया, एफ पी हो गया। तो लिख सकते हैं क्या कि ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर क्या लिखेंगे, बी डैश एफ अपान एफ एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 था, समीकरण जो 1 था ये था, और समीकरण 2 था ये ए डैश बी डैश अपान ए बी, ये भी है ए डैश बी डैश अपान ए बी के बराबर है, अतः ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लिख दीजिए, लिख देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं बी डैश, हम लिख सकते हैं बी डैश सी अपान बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ अपान पी एफ लिख सकते हैं। अब देखिए बी डैश सी है क्या, बी डैश सॉरी बी डैश सी हो गया, हो गया, इतनी बात क्लियर। आप देख लीजिए, अब ये क्या है, ये है वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी u है, और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, ध्यान रखिएगा ये v है, और जो c है इतना ध्यान रखिएगा बस। b डैश c है क्या, b डैश c ये क्या है, ये पूरी यहाँ से P से लेकर C त्रिज्या होती है, तो हम करेंगे क्या, और सारी दूरियाँ क्या है, दर्पण के बाएं साइड है, इसलिए क्या होंगे, ऋणात्मक होंगी। तो हम करेंगे क्या कि PC में से, यदि PC में से क्या करें, PC में से क्या करें, अगर PC में से हम P डैश या B डैश P घटा दे तो क्या निकल आएगा, B डैश C निकल आएगा। देखिए B डैश C को हम लिख सकते हैं क्या, PC में से इतना घटा दे, इस पूरे में से अगर इतना घटा दे तो ये इतना निकल आएगा। तो हम करेंगे क्या कि PC ये पूरे PC में से क्या करेंगे, B डैश P निकाल देंगे, B डैश P हो गया, इतनी बात क्लियर। अब निकालना BC,
BC कैसे निकलेगा? BC अब हम करें क्या, ये पूरी दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी में से हम करेंगे क्या कि इतनी निकाल दें, यानी PC निकाल दें। करें क्या कि क्या BP माइनस क्या करेंगे PC, क्लियर, BC निकाल आएगा। अब करें क्या B', हमको B' इतना निकालना है तो करें क्या, ये B' में से क्या करेंगे PF निकालेंगे। अब देखिए करना क्या, हमको निकालना B' में कैसे निकलेगा, ये B' में से PF घटा दे, ये हो गया B' माइनस PF, इतनी बात क्लियर। अब PF तो आज जान ही रहे PF, अब जो चीज़ है उसको रखते जाइए। PC है क्या, PC त्रिज्या है तो हम क्या लिख देंगे -R, क्योंकि सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। और B' है क्या, B' B' हमको निकालना था B' तो हम करेंगे क्या, PC में से पूरा B' यहाँ पे रखिए B' सॉरी आप गलती हो गई थी, हमको निकालना क्या था B' क्या निकलेगा, PC में से पूरा क्या निकालेंगे PF घटा देंगे, सॉल्व हो गया। B' है क्या -B, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है, बटे BP क्या हो जाएगा BP यानी क्या है, ये वस्तु की दूरी है U, ये वस्तु की दूरी क्या है U है -U, B' निकल गया। अब निकालना है PC निकालना है। PC क्या है, ये -R है, त्रिज्या है। B' है क्या, B' है -V, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और PF ये क्या है, फोकस दूरी है, और PF क्या है, फोकस दूरी। सारी चीज़ें लिख दीजिए, ये माइनस रहने दीजिए, ये हो गया +V, क्योंकि माइनस प्लस होते हैं, ये हो गया -U, और ये हो गया क्या +R, और ये हो गया क्या -V, और ये हो गया क्या +F, और बटे क्या हो गया -F। अब हम सबका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -F का गुणा। अब देखिए चूँकि हम लोगों ने पढ़ा इधर देख लीजिए, हम लोग पढ़े हैं क्या कि F बराबर R/2, या फिर R बराबर क्या हो जाएगा 2F। तो हम कहाँ का, जहाँ R है वहाँ पे 2F लिखते चले जाएं, जहाँ R वहाँ पे हम क्या लिख देंगे -2F, R की जगह 2F, और ये हो गया +V, और बटे -U, R की जगह लिख देंगे +2F, और -V +F बटा -F का गुणा -2F में होगा, क्या हो जाएगा +2F² हो गया। -F का गुणा V में होगा, माइनस क्या हो जाएगा VF। अब इसी तरह -U का गुणा -V में हो जाएगा, क्या हो जाएगा +UV। -U का गुणा F में होगा, क्या हो जाएगा -UF। अब 2F का गुणा V में होगा तो क्या हो जाएगा -2VF। 2F का गुणा F में हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2F²। इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगर दोनों तरफ चिन्ह समान हो, तो क्या होते हैं, वो कट जाएंगे, क्योंकि उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक कट गया। बराबर के दोनों तरफ यदि चिन्ह समान हो तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। अब इतनी बात क्लियर। अब सबको एक साइड कर दीजिए, अब इन सबको हम उस साइड ले जा रहे हैं, तो ये है -UVF, ये -VF, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया
या फिर इसको इसी साइड रहने दीजिए, इसको इस साइड रहने दीजिए, इसको इसी साइड रहने दीजिए बराबर के, इसको उस साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा प्लस यू एफ, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2v एफ। इस साइड बचा का केवल ये बचा तो लिख दीजिए यू भी। अब देखिए घटाइए, ये हो गया यू एफ और 2v एफ में से एक v एफ गया तो क्या हो जाएगा प्लस v एफ और यहाँ पे क्या बचा यू भी। इतनी बात क्लियर। अब करिए क्या, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पे ये आया है यू एफ प्लस भी एफ बराबर क्या है यू भी। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यू एफ बटे यू भी एफ प्लस भी एफ बटे यू भी एफ और ये क्या हो जाएगा यू भी बटे यू भी एफ। जो जो कटने लगा काट दीजिए, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, ये यू भी से यू भी कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 बटा भी बचा और प्लस 1 बटा यू बचा और ये क्या बचा 1 बटा एफ बचा। यही है यू भी एफ में संबंध, ये तीनों क्या यू भी एफ में संबंध। इतनी बात क्लियर। ये तीनों में यू भी एफ में संबंध होता है, यही हो गया।